हेलो मेरे साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार चल रही होगी। तो स्वागत है आपका रिकॉर्ड मेकर ऑफिशियल चैनल में। मैं प्रिंस सर आपके सामने जीरो टू हीरो सीरीज़ का अगला वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो में एलसीएम से संबंधित बेसिक एलसीएम की जितनी भी जानकारियां हो सकती है मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और आप भी लगातार पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए मेरे सामने और लगातार मेहनत करते रहिए और लगातार नोट डाउन करिए जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं। इन सभी चीज़ों को मेंशन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वो इस वीडियो में जो भी हम सीखेंगे, अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रह रहे हैं तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी। हो सकता है कि आपका मोटिवेशन बीच में जाकर के डाउन हो जाए, आप वीडियो को बंद करके आप हट सकते हैं कि इन सभी चीज़ों को तो हम जानते ही हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये चीज़ आपका बहाना है। जब जब ये चीज़ मन करे आपका वीडियो से उठ जाने का, कॉपी बंद कर लेने का, इस बात को ध्यान रखिएगा कि सर पहले ही इस बात को बता चुके हैं कि ये एक बहाना है, ये मुझे लक्ष्य से दूर ले जाने का एक प्लान है मेरा माइंड का, ठीक है। वो तो इस वीडियो में जो मैं आपको सिखा पाऊंगा, समझा पाऊंगा, या जो सिखाने और समझाने का प्रयास है वो ये है कि आप तक मैं बातों को पहुंचा सकूं इतनी जानकारियां। ध्यान से देखिएगा, ये पूरी जानकारी है। जैसे मल्टीपल क्या होते हैं, कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं, एलसीएम का डिफिनीशन मैं बताऊंगा, लिस्टिंग करूंगा जो भी बातें हैं, ठीक है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, ठीक, डिवीजन मेथड होगा, ठीक, फ्रैक्शन एलसीएम होगा, फ्रैक्शन से कैसे एलसीएम निकालते हैं, वर्ड प्रॉब्लम होंगे, एचसीएफ रिलेशन होंगे, एचसीएफ से कुछ रिलेशंस होगा एलसीएम का, ये बात मैं समझाऊंगा आपको। एडवांस प्रॉब्लम बताऊंगा मैं कि किस तरीके से क्या है। ये बुआ तभी आप तक पहुंच पाएगी, ये जानकारी तभी आप सीख पाएंगे जब आप लगातार इस वीडियो को अंत तक देख पाइएगा, ठीक है। वो तो बिना टाइम पास किए मैं स्टार्ट करता हूं आज का वीडियो, ठीक है। देखिए, आज का वीडियो का जो पहला बात आपको जानने की जरूरत है वो जानने की जरूरत है ये। देखिए, सबसे पहली बात है कि आप एलसीएम का जब फुल फॉर्म जानेंगे, देखिए सबसे पहले क्या है, समापर्त। देखिए समापर्त का क्या होता है, देखिए यहाँ पे एलसीएम लोअर, ठीक, लोअर कॉमन, ठीक, मल्टीपल, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो दो या अधिक संख्याओं के कॉमन मल्टीपल को ही समापर्त कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। समापर्त के बारे में ये जानकारी है, लेकिन मैं सबसे पहले आप तक ये पहुंचाने का प्रयास किया कि आखिर का जो एलसीएम कहलाता है, एलसीएम का फुल फॉर्म होता क्या है वो, तो ये होता है लोअर कॉमन मल्टीपल। अब सबसे पहली जानकारी जो आपको मिलनी चाहिए वो ये मिलनी चाहिए कि मल्टीपल क्या होता है। सर मल्टीपल क्या है? तो बुआ मल्टीपल कहने का मतलब है कि अगर मैं 4 का मल्टीपल पूछूं तो 4 का पहाड़ा बस पढ़ दीजिए। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तीन 12, 4 चौका 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 आठ 32, 4 नौ 36 एंड सो ऑन, ऐसे आते चले जाएंगे। ये सभी 4 का मल्टीपल कहलाता है। क्या ये बात समझ में आ गया? वैसे ही अगर मैं पूछूं कि 6 का मल्टीपल क्या होगा बउआ, तो 6 दूना 12, 6 तीन 18, 6 चौका 24, 6 पचे 30, 6 36, 6 ऐसे करके पढ़ते चले जाइएगा। तो वो 6 का मल्टीपल हुआ। क्या आपको बात समझ में आ गई कि मल्टीपल होता है क्या? अब क्या बोला है, बात समझिएगा हमारा। ये बोला है कि लोअर कॉमन मल्टीपल, ठीक। अब देखिए क्या बोला है, लोअर। अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 और 6 का एलसीएम बताइए, किसका किसका, 4 और 6 का एलसीएम बताइए, तो यहाँ पे 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है, लोअर कॉमन मल्टीपल। तो सर ये तो मल्टीपल आपके सामने लिखा है, लेकिन लोअर का मतलब सबसे छोटा, कॉमन का मतलब कि दोनों में कॉमन, उभयनिष्ठ। बात समझ में आ रहा है? तो होता क्या है कि हम देखेंगे कि इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा ऐसा अंक है या कौन सा ऐसा संख्या है जो इन दोनों में कॉमन होगा और छोटा से छोटा होगा। लेकिन तो क्या 4 दोनों में कॉमन है? नहीं है। क्या 8 दोनों में कॉमन है? नहीं है। 12 दोनों में कॉमन है? हाँ सर है। अर्थात इसका एलसीएम 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? कॉमन तो यहाँ पे जब आप देखिएगा तो 12 भी है, आगे चलिएगा तो 24 भी है, क्योंकि 4 के पारा में 24 होता है, तो ये भी कॉमन हो जाएगा आपका। बात समझिएगा। लेकिन एलसीएम हम 24 ना कह के हम एलसीएम 12 कहते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया लोअर कॉमन मल्टीपल अर्थात सबसे छोटा वाला, ठीक है। अब मैं बोल दिया आपको, जैसे मैं बोलूँगा बुआ आपसे कि बुआ 7 का मल्टीपल लिखिए और 8 का मल्टीपल लिखिए, ठीक है। तो 7 का जब मल्टीपल लिखिएगा तो 7 का 7, 7 दूना 14, 17 के 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 से 49, 7 56, 7 63 एंड सो ऑन, ऐसे आता जाएगा।
अगर 8 का मैं मल्टीपल लिखने के लिए बोलूँ तो 8 का 8, 8 9 16, 8 की 24, 8 चौका 32, 8 बजे 40, 8 छः 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 9 के 80, ऐसे चला जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? ये मल्टीपल मैंने लिखा, लेकिन मैं बोल दिया कि बुआ एक काम करिए, आप 7 का और 8 का एलसीएम ज्ञात कर दीजिए। क्या ज्ञात कर दीजिए? एलसीएम। तो एल का मतलब होता है सर लोअर, ठीक है। सी से सर होता है कॉमन, एम से सर होता है मल्टीपल। बात समझिएगा, अर्थात सर मल्टीपल देखना है पहले, तो मल्टीपल तो सर लिख दिए। सर कॉमन देखना है सर कि दोनों में कॉमन होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए। तो क्या 7 सब में कॉमन है? नहीं। 14 है? नहीं। 21 है? नहीं। 28 है? नहीं। 35 है? नहीं। 42 है? नहीं। 49 है? नहीं। 56 है? हाँ सर, यहाँ पे आइएगा तो 56 यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, अर्थात इसका एलसीएम सर यही हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? 7 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 56। बउआ मैं इस बात को पूरी तरीके से लग रहा है मुझे कि आपको मैं एलसीएम समझाने में समर्थ हो गया, एलसीएम का परिभाषा बताने में समर्थ हो गया। क्या कोई दिक्कत है? अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 का, 4 का और 8 का आप एलसीएम निकालिए, क्या निकाले? एलसीएम। तो हम क्या करेंगे? 2 का पार लेकिन 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 5 10, 2 छक्का 12, 2 7 14 एंड सो, ठीक है। 4 का मल्टीपल बोलूँगा तो 4 का 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौका 16, 4 5 20 एंड सो, ठीक है। 8 का बोलूँगा तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 की 24, 8 चौका 32 एंड सो, ठीक है। मैं बोल दिया एलसीएम निकालने के लिए, तो हमको पता है सर एलसीएम का मतलब कि लोअर कॉमन मल्टीपल। हम सर देखेंगे कि वो छोटा से छोटा ऐसा संख्या कौन सा है जो तीनों में कॉमन हो, ठीक है। तो सर 2 तो तीनों में नहीं है, 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। सर 4 यहाँ और यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। सर 8 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, अर्थात मैं कह दूंगा कि इसका जो एलसीएम आएगा वो 8 आएगा, ठीक है। इसका एलसीएम क्या आएगा? 8 आएगा। इस तरीके से आप बात समझ गए होंगे, अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, और मैं आगे अब बढ़ सकता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है। वो एलसीएम की जानकारी यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। सर जो डायरेक्ट ले करके और ऐसे ऐसे पढ़ाने लगे थे वो गड़बड़ बात है, वो ऐसे एलसीएम नहीं सीखते हैं, ठीक है। मैं आगे बढ़ूँ, ये एलसीएम का तरीका नहीं था हमारा डायरेक्टली, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बैक करके। अब चलता हूं मैं लेवल 1 के बारे में जानकारी लेने कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का डिफिनेशन क्या होता है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का छोटा कॉमन मल्टीपल एलसीएम कहलाता है। छोटा हिंदी में लिखा गया है, हालांकि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में मैं पहले बता चुका हूँ उसका डिफिनेशन, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, 4 और 6 का एलसीएम जो होता है ये 12 होता है। मैं प्रूव करके वहाँ पे बताया हूँ, ठीक है। आगे चलो मैं, ठीक। अब चलता हूँ मैं आगे। यहाँ पे देखिएगा तो एलसीएम के बारे में जो लेवल 2 के बारे में जानकारी रखना है वो ये रखना है कि एलसीएम निकालने की बेसिक मेथड जो होता है, मेथड फर्स्ट जो है लिस्टिंग मेथड होता है। आप इस तरीके से लिस्ट कर सकते हैं 4 का ये मल्टीपल लिख करके, 6 का मल्टीपल लिख के, और फिर आप देख सकते हैं कि इन दोनों में सबसे छोटा कॉमन क्या है, तो 12 है, तो 12 बता दीजिएगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर में यूजफुल होता है ये, लेकिन छोटा छोटा चीज़ों में। अगर मैं बोल दिया कि 3-4 संख्या दे दिया और बड़ा बड़ा संख्या दे दिया, तब तो आप फंस जाएंगे। कितना का लिस्टिंग करिएगा बुआ? कितना का लिस्टिंग कर सकता है आप खुद सोचिए। आपके पास क्या इतना टाइम है? तो उसके लिए मैं आगे जाके प्रॉपर बताऊंगा कि किस तरीके से बनाया जाता है। आगे चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे जैसे बढ़ूंगा मैं, तो आपको जानकारी रखनी होगी लेवल 2 की कि एलसीएम निकालने की बेसिक्स मेथड क्या होता है। एलसीएम निकालने का जो सबसे बेसिक मेथड है वो क्या है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि मेथड, अच्छा मेथड 2 के बारे में जानकारी दिया गया, अर्थात मेथड 1 यहाँ पे होगा कि लिस्टिंग मेथड से जानकारी लेते हैं। दूसरा जो है यहाँ पे ये है प्राइम फैक्टराइजेशन से हम एलसीएम की जानकारी लेते हैं, ठीक है। कैसे क्या करेंगे? 12 का जैसे हम 12 को जैसे लिख सकते हैं, ध्यान सुनिएगा, 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 3 12, ठीक है। अब हम 4 को भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है, और गुने 3 के पावर 1। कोई दिक्कत है क्या? तो ये लिखा गया है 2 का स्क्वायर और गुने 3 के पावर 1 भी कह सकते हैं, 3 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो अब यहाँ पे देखिए 18 है, तो 18 को क्या कह सकते हैं? 2 गुने 9 कह सकते हैं, 2 गुने 9 कह सकते हैं, और इसको क्या कह सकते हैं? 2 के पावर 1 गुने 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? देखिए यहाँ पे 2 गुने 3 का स्क्वायर कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। बात समझ में आ रहा है? इस तरीके से एक बात बताते हैं हम आपको, इसको क्यों बोला गया प्राइम फैक्टराइजेशन, क्यों कहा गया, ये बात को समझिए। सबसे पहले आप देखेंगे तो बेस में जब भी होता है ना तो ये प्राइम नंबर होता है, ठीक है। अब बोलिएगा सर प्राइम नंबर हमें थोड़ी पता है, आप पढ़ाएं थोड़ी है प्राइम नंबर होता है क्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हिंदी में बोलते हैं प्राइम नंबर को। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका केवल एक फैक्टर, अभाज्य संख्या उसको कहिएगा, अभाज्य संख्या आप उसे कहिएगा जो खुद से और 1 से कटे, खुद से और 1 से कटे, 1 से कटे, ठीक है, उसी को अभाज्य संख्या कहिएगा। इसको लिख लीजिएगा कहीं पे कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं, वैसे संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं जो
खुद से और एक से कटती है, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम 2 को बोलेंगे तो 2 एक अभाज्य संख्या, क्यों? क्योंकि ये 1 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है, ठीक है। एक और बात, कम से कम 2 इसका फैक्टर होना चाहिए। फैक्टर आगे चल के बताएंगे कि फैक्टर होता क्या है। मतलब कम से कम 2 चीज़ से ज़्यादा से ज़्यादा 2 चीज़ से कटना चाहिए, और कम से कम भी 2 चीज़ से कटना चाहिए, अर्थात 2 ही चीज़ों से कटनी चाहिए। ये थोड़ा सा सुनने में अजीब लग रहा है, कोई बात नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ। अभाज्य संख्या उसे ही कहिएगा जो 1 से भी कटे और 2 से भी, 1 से भी कटे या खुद से भी कटे, और कम से कम उसका 2 फैक्टर हो, ठीक है। ये बात समझिए, ठीक है। अगर मैं पूछूंगा कि एक अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो आप तुरंत बोल दीजिएगा हाँ है, नहीं है। पूछिए क्या है, 1 से कट रहा है, फिर 1 ही से कट रहा था, 2 को कहाँ फैक्टर हुआ, 1 ही हुआ ना, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं कहलाता, ठीक है। अब बोलेंगे 3, तो 3 है सर अभाज्य संख्या, क्यों? क्योंकि सर ये 1 से कटता है, 3 से कटता है। सर 4 सर अभाज्य संख्या नहीं है, कैसे? क्योंकि 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, तो 2 से ज़्यादा हो गया, इसलिए नहीं, 2 को होना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब ये बोला है कि यहाँ पे, इसको मैं मिटा रहा हूँ, प्लीज़ आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कीड़ा भी काफ़ी उड़ रहा है। मेरे साथ एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि कीड़ा उड़ा भी आकर के उड़ता है, तो मुझे इसका भी देखभाल करना होता है। बुआ ये नहीं, छोड़ दो, मुझे पढ़ाने दो, दया का भीख मांगते हैं मुझसे भी आपके लिए, और आप आराम से मस्त मौला है, ठीक है। चलिए देखिए वो यहाँ पे क्या कहा। यहाँ जब आप बातों को समझिएगा तो ये कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में मैंने बता दिया कि 12 को 2 के पावर 2 और 3 लिख सकते हैं, 18 को 2 गुने 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। एलसीएम जब आप निकालिएगा तो हम देखते हैं कि इन दोनों में से 2 के पावर यहाँ पे भी है, 2 के पावर यहाँ पे भी है, तो 2 के पावर ज़्यादा कहाँ पे? जो ज़्यादा होगा याद रखिएगा मैक्सिमम पावर वाला लिखते हैं, ये मैक्सिमम पावर वाला लिखते हैं। एक और बात, यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत ये बात नहीं समझ में आए, ये बात खास करके ये बात अगर समझ में नहीं भी आता है बुआ, मेरा विश्वास मानिए जब हम एलसीएम चैप्टर वास्तव में पढ़ाएंगे वहाँ पे आपको पक्का समझा के छोड़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि यहाँ पे भी आ जाएगा। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 2 का देखेंगे, तो 2 के पावर ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ है, तो यहाँ पे है, तो 2 के पावर 2 डालिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 3 वाला में मैक्सिमम कहाँ है, तो यहाँ पे है, तो गुना 3 के स्क्वायर कर डाल दिए। 2 का स्क्वायर करेगा तो 4 और 3 का स्क्वायर करेगा तो 9, 9 चौका 36, आपका आंसर हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है ये, ठीक है। अब हम आगे बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि 18 का, ठीक है, और 36 का एलसीएम निकालिए, ठीक है। 1 मिनट, 18 का 25 का मैं बोल दिया, 25 का एलसीएम निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 18 और 25 छोड़िए, एक काम करते हैं क्या, 18 और 24 बोलिए, 18 का और 24 का एलसीएम निकालिए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 9 कह सकते हैं। इसको जब तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 के पावर 2 कह सकते हैं, हो गया। इसको क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसको 18 के 24 कह सकते हैं ना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 8 गुने 3, ठीक है। इसको कह सकते हैं 2 के पावर 3 गुने 3, ठीक है, कह सकते हैं 2 के पावर 3 8, 18 की 24 हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या कहते हैं कि एलसीएम निकालने के लिए मैक्सिमम पावर लेते हैं। क्या करते हैं मैक्सिमम पावर, तो 2 के पावर यहाँ पे 1 है, 2 के पावर 3 है, तो ये वाला ज़्यादा है, तो यहाँ वाला लिख लेंगे, ठीक। यहाँ पे 3 के पावर 1 है, यहाँ पे 3 के पावर 2 है, तो 3 के पावर 2 लिख लेंगे। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, बेहतर ढंग से आ रही होगी, मुझे पूरा विश्वास है। इस तरीके से ये मैक्सिमम पावर लेकर के हम क्वेश्चन बना लेते हैं। याद रखिएगा कि हम यहाँ पे मैक्सिमम पावर लेते हैं, ठीक है बुआ, मैक्सिमम पावर लेते हैं। आगे चलो, आगे चलते हो। एलसीएम जब पढ़ाऊंगा बेसिक से तो वहाँ पे अच्छा से समझा दूँगा, ठीक। अब मैं देखिए लेवल 3 की जानकारी है, बोला है कि डिवीजन मेथड से भी आप शॉर्ट ट्रिक होता है एलसीएम निकालने का, ठीक है। वो सब मेथड नहीं भी आ रहा है समझिए, दूसरा वाला, तो तीसरा वाला मेथड अभी आप समझिए, ये आपके लिए यही यूजफुल है। वो बस जानकारी के लिए बताए थे कि ऐसा भी होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा तो ये इस तरीके से भाग किया गया, लेकिन मैं बताता हूँ। जैसे आपको मैं बता दिया कि एलसीएम निकालने के लिए 12, 18 और 24 का एलसीएम निकाले, तो आप ऐसे करिए। पहले आप देखिए कि किससे कटेगा, कम से कम ऐसा दिखना चाहिए कि ये 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, लेकिन सबसे पहले आप 2 से कटना स्टार्ट करिए बुआ। तो 2 से जब आप काटिएगा तो 2 6 12, 2 9 18 और 12 2 24। फिर यहाँ पे 2 से काटिएगा तो 2 3 6, यहाँ पे 9 का 9 होगा, जो नहीं कटेगा सिंपल छोड़ देना, ठीक है। 9 का 9 हो जाएगा, ठीक है। ये देख रहे हैं कितना परेशान कर रहा है हमें, देख रहे हैं ना, क्या करिएगा, आपके लिए तो खोना ही पड़ेगा मुझे परेशान। फिर यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 2 6 12, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे चलते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए 3 से कटने वाला है क्या, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, ठीक है, 3 3 9, 3 दूना 6। अब कोई नहीं कटेगा, एक को नहीं, कम से कम 2 कटने वाला होगा तभी जाके आप काटिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, सबको गुना कर देंगे। 2 का 2 लिख दिए, फिर 2 का 2 लिख दिए, फिर 3 का 3 लिख दिए। ये इसके कारण से हो रहा है वो, मेरे कारण से नहीं हो रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 2 का 2 लिख दिए,
ये गुना है तो गुना, 2 का 2 लिख दिया, फिर गुना है तो गुना, ये 3 लिख दिए, फिर गुना, ये 1 लिखना जरूरी नहीं है तो 3 लिख दिए, फिर यहाँ पे 2 लिख दिए, सबको गुना करिए। 2 दूना 4, 4 12, 12 3 36, 36 9 72, अर्थात इसका आंसर 72 आ जाएगा। कितना आंसर आ गया जी? 72 आ गया। देखिए यहाँ पे 72 आंसर है। ठीक है, ये मेथड आपको समझ में नहीं भी आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, हमारा ये मेथड बताना जरूरी था। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम काफ़ी ये फेवरेट है, लेकिन मैं इससे भी शॉर्ट तरीका निकालने का सिखाऊंगा जब आपको एलसीएम निकालना सिखाएंगे तो। ठीक है, एलसीएम चैप्टर जब पढ़ाएंगे इससे भी शॉर्ट निकालने का तरीका मैं बताऊंगा गारंटी के साथ। ठीक है, चलिए ये बात को समझ लीजिए आप, मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, अगर मैं बोलूँगा कि 18 का, 24 का, 36 का, ठीक है, और 42 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो सबसे पहले क्या करिएगा, आप 2 से काटिएगा तो 2 9 18, 12 18 21, फिर आप 2 से काटिएगा क्योंकि 12 कटने वाला, 9 2 6 के 12, 2 9 18 21 का 21, और फिर 3 से काटिएगा, 3 3 9, 3 9 6, 3 3 9, 3 7 21, अब फिर 3 से काटिएगा, 3 एकम 3, 2 1 7। ठीक है, अब यहाँ पे गुना करेंगे, जब गुना करेंगे कितना हो जाएगा वो, 2 गुना 2 गुना 3 गुना, यहाँ पे 3 है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा तो 2 और 7 है, तो गुना 2 और गुना 7, इन सबको गुना करिएगा तो कैसे आएगा, देखिए 7 दूना 14, 14 तिया 42, 42 दूना 42 तियाई, तो 42 तियाई जब करिएगा तो यहाँ पे देख लीजिए कितना हो जाएगा, 42 तियाई 3 और 6 चढ़ते 12, 126, 126 में 2 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 252, 252 में जब आप 2 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 252 में आप 2 से गुना करिएगा, 2 4 5 9 50, 504, अर्थात मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 504। ये सभी बातें बुआ आपके सामने हैं, आपके सामने पड़ी हुई है, और एलसीएम आप भी इसी तरीके से निकालते होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, और एलसीएम इस तरीके से निकाल के आप बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ क्या, मैं आगे चलूँ क्या, एक और बात ध्यान रखिएगा, आपको 2 क्वेश्चन देते हैं, दोनों क्वेश्चन बना लीजिएगा। पहला है 14 16 18 24 30 का एलसीएम निकालिए। दूसरा है 18 30 50 56 का एलसीएम निकालिए। तीसरा है 16 18 58 60 का एलसीएम निकालिए। देखिए बुआ, कई दफ़ा आपको ऐसा लगेगा कि ये सब आता है मैं छोड़ देता हूँ, टाइम पास है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये टाइम पास नहीं है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, और यही आपका पेशेंस चेक करेगा कि इजी चीज़ आप कितना मेहनत। देखिए इजी चीज़ को सुन लेना तब तो बेहतर है ना, इजी चीज़ को आप बार बार पढ़ते रहिए तब तो बेहतर है ना, यही तो आपको आगे ले जाके आगे ठीक करेगा। ठीक है बुआ, चलिए तो उसको छोड़ा नहीं है। नेक्स्ट लेवल 4 ये कह रहा है कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में जानकारी लेना है। बोला है फार्मूला से बोला है कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस में एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर एग्जांपल्स के लिए बोला है। देखिए ये बात समझिए, सबसे पहले इस बात को समझिए। ये बात समझने से पहले मैं यहाँ पर समझाता हूँ ये क्या है। मतलब आपका भिन्न वाला, बस इतना समझिए कि भिन्न वाला एलसीएम एचसीएफ आएगा तो आप कैसे बनाइएगा। जैसे बोलता क्या है कि ए बटा बी सी बटा डी ई बटा एफ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका 2 चीज़ पूछता है आपसे कि इसका एलसीएम निकालिए और इसका एचसीएफ निकालिए बुआ। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए और एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 2 ही चीज़ पूछता है, दोनों मैं बता देता हूँ। जब आपसे एलसीएम निकालने के लिए बोला जाए, तो ऊपर वाला का एलसीएम ए सी ई का एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ ए सी ई का निकाल लीजिए। ठीक है, और डिवाइड बाई एचसीएफ ऑफ क्या नीचे बच गया बी डी एफ। ठीक है, अब नीचे ध्यान सुनिएगा। अगर एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाए, देखिए जो निकालने के लिए बोला जाए वो ऊपर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो, ओ भाई मैं नीचे लिख दूँगा क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ जो निकालने के लिए बोला जाए वो ऊपर होगा। ठीक है बुआ, जो भी निकालने के लिए आपको बोला जाए वो ऊपर होगा। इस बात को एकदम से ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अब आगे ध्यान सुनिएगा। अब बोला है कि एचसीएफ ज्ञात करिए। अब एचसीएफ आपको ज्ञात करना है, ध्यान से सुनिएगा। तो हम क्या करेंगे कि एचसीएफ निकालने के लिए अगर हमसे एलसीएम निकालने के लिए बोला जाए तो ऊपर क्या निकालें एलसीएम। अगर एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाता है तो ऊपर हम निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ ए सी ई डिवाइड बाई एचसीएफ ऑफ, सॉरी एलसीएम ना जी, नीचे एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, ओ कुछ ज़्यादा ही बड़ा निकाल दिए हम तो। ठीक है, जो भी निकालने के, ठीक है, एलसीएम ऑफ
बी डी एफ, ठीक है वो, ये बात को ध्यान रखना है। ये बात दो जो भी बच्चा को ध्यान में रहेगा वो काफ़ी आगे जाएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। ओ भाई ये क्या हुआ, एक मिनट, मेरा ये था ना, चलिए ये था, चलिए आगे चलता हूँ मैं, ठीक। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा। मैं क्वेश्चन बोल दिया कि 2/3, 3/4, 4/5 का एलसीएम ज्ञात करिए, ठीक है। हम क्या बोल दिए, एलसीएम ज्ञात करिए। तो देखिएगा, तो 2, 3 और 4 का जब आप एलसीएम निकालिएगा, देखिए 2, 3 और 4 का जब एलसीएम निकालिएगा तो 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 3, 2 दूना 4, तो 2 × 3 × 2, तो 2 3 6 दूना 12, हो गया 12, ठीक है। तो यहाँ पे हम 12 निकाल दिए, ठीक है, ये 12 निकाल दिए, ठीक। अब जब 3, 4 और 5 का एचसीएफ निकालेगा तो एक आएगा। अगर आपको बनाने आता है तो अच्छा है, निकाल ही लेंगे। अगर नहीं बनाने आता तो एचसीएफ हम आगे पढ़ाने वाले हैं। तो ये मान लीजिए कि 3, 4, 5 का जो एचसीएफ आता है ये एक आता है, कुछ समय के लिए मान लीजिए, ठीक है। तो एक हम लिख दिए, अर्थात इसका आंसर 12/1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? अब आगे चलते हैं, बात को समझिए आप। नेक्स्ट जब आगे बढ़िएगा आप, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 8/15, 3/16 और 4/25 का एचसीएफ ज्ञात करिए। सॉरी एलसीएम हुआ, एचसीएफ तो आगे पढ़ाएंगे हम आपको। एलसीएम ज्ञात करिए, ठीक है। क्या निकालने के लिए? एलसीएम ज्ञात करिए, ठीक है। तब क्या करेंगे, 8, 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। तो 8, 3 और 4 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 से काटेंगे तो 4 बार में, 3 बार में, 2 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 3 और 1, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 की 24, सर 24 हो जाएगा। 24/, इसका जब आप एचसीएफ निकालिएगा 15, 16 और 25 का तो एक आएगा, अर्थात मेरा आंसर 24 आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? एचसीएफ अभी आप नहीं सीखे हैं तो इस बात को मान के चलिए कि मैं जो एचसीएफ मान रहा हूँ वो सही है। सीखने का एक अच्छा तरीका मैथ है ये, वो कि या तो आपको आता है तो ठीक है, अच्छा ही बात है, आ रहा है तो जल्दी सीख जाएंगे। अगर नहीं आता है तो अगला टीचर जो भी बात बता रहा है या अगला आपका कोई भी व्यक्ति कुछ भी बता रहा है उसको आपको मान लेना है कि हाँ जो भी बता रहे हैं भैया दीदी टीचर वो सही है, ठीक है। तब आप सीखने में ज़्यादा अच्छे से सक्षम हो पाइएगा। वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि जानकारी ये रखनी है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। लेवल 5 में कि वर्ड प्रॉब्लम और कॉन्सेप्ट्स बेसिक से क्या होता है ये बात समझिएगा। बिल्स वाला जो क्वेश्चन आता है वो एलसीएम में आता है, बिल्स वाला, घंटी वाला। बिल्स को हिंदी में घंटी कहते हैं। घंटिया वाला क्वेश्चन देखिए, ध्यान सुनिएगा। देखिए घंटी वाला क्वेश्चन, ठीक है। ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन, ठीक है। ट्रैफिक लाइट, ठीक है। आगे चलिएगा तो मैं बताऊंगा सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक, ये बस लिख लीजिएगा, ठीक है। ट्रैफिक वाला क्वेश्चन, ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन, सर्कुलर ट्रैक वाला क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चंस एलसीएम के होते हैं, बस इतना लिखना है। घंटे वाला क्वेश्चन, ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन, सर्कुलर ट्रैक वाला क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चंस एलसीएम का होता है, बस इतना लिखिए आप। फिर मैं एलसीएम चैप्टर में पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं सोचना। तो बस आपको इतना ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आपको ऐसा आता है, ध्यान सुनिएगा कि यहाँ पे देखिए बोला है कि 2 घंटे 6 मिनट और 8 मिनट में बजती है, तो फिर एक साथ कब बजेगी? मतलब आपके स्कूल में घंटे बज रहा है टन 6 मिनट में, दूसरा क्लास में बगल वाला स्कूल में 8 बजे टन, सॉरी 8 मिनट में टन। तो ऐसा कोई एक ऐसा टाइम बताइए जब दोनों घंटी बजे एक साथ में। तो कुछ नहीं करते हैं, जब भी घंटे वाला क्वेश्चन बने तो एलसीएम निकाल देते हैं। तो कितना कितना एलसीएम निकालेंगे? 6 का और 8 का। तो देखिए एलसीएम जो हम निकालेंगे 6 और 8 का तो आंसर आ जाएगा 24, अर्थात 24 मिनट हो जाएगा आंसर। मतलब 24 मिनट के बाद वो दोनों घंटियाँ एक साथ एक दूसरे के साथ बजेगी, ठीक है वो। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला, रिपीटिंग इवेंट प्रॉब्लम। 3 व्यक्ति 12, 15 और 20 दिन बाद मिलते हैं, तो फिर वो कब मिलेंगे? मतलब 3 आदमी हैं आपके घर पे, कोई एक आदमी 12 दिन के बाद आ रहा है, कोई एक आदमी 15 दिन के बाद आ रहा है, फिर एक और आदमी है 20 दिन के बाद आ रहा है, ठीक है। तो वो तीनों आदमी कब एक के दिन घर पे पहुंच जाएगा वो दिन बताइए, बस में कितने दिन के बाद वो पहुंचेंगे। तो ये क्या होता है कि 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालते हैं। देखिए यहाँ पे 12, 15 और 20 का हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो ये 6 आ जाएगा, यहाँ पे 15 का 15, यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 2 से काटिएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 15, यहाँ पे 5, बात समझ में आ रहा है। फिर यहाँ से 3 से काटिएगा तो 3 से 1 बार में 3 बजे 15, यहाँ पे 5, फिर यहाँ से 5 से काटिएगा तो ये 1, सॉरी छोड़िए, लीजिए हुआ काम। इसको सिलेक्ट करना है और इसको इधर ढकेल देना है, ताकि चलिए इसको हटाती है, ठीक है, बस समझिएगा मेरा। तो यहाँ से 5 से कटेगा तो यहाँ पे 1, 1, 1 आ जाएगा, तो 2 दूना 4, 4 12, 12 5 60, अर्थात 60 दिनों के बाद वो तीनों आदमी एक साथ मिल जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है?
तो याद रखिएगा कभी भी 7 बजने वाला, ध्यान सुनिएगा, 7 बजने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। 7 वाला जब है कि 7 मिले, 7 बजे, 7 लाइट जले, तो वो क्वेश्चन क्या होता है, एलसीएम का होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको वो, ये बात आप समझने में समर्थ होंगे, इतनी बातों को आप लिख लेंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी मैं बेसिक बात बता रहा हूँ, एडवांस बातें या फिर जो भी कंपैरेटिव लेवल की बातें हैं वो सब एलसीएम चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा दैट टाइम आपको बता दिया जाएगा। इतना नहीं सोचना है कि सर क्या मतलब इतना, ये बस बेसिक जानकारी दे रहा है कि इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। अभी हम दिखा रहे हैं कि बउआ देखो ऐसा चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला जब चलिएगा तो लेवल 6 की बारी है, और लेवल 6 में ये बातें जानकारी रखना है कि एडवांस कॉन्सेप्ट्स में लिखा है कि रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ के बीच में क्या होता है। देखिए क्वेश्चन आता है ऐसा कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। ऐसा देखिए आप बहुत बार रटे होंगे कि एलसीएम और एचसीएफ हो, देखिए ध्यान से, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। पहली संख्या को हम ए माने, दूसरी संख्या को बी माने, कोई दिक्कत है क्या। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है बात समझिएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 चारों वेरिएबल है, ठीक है, चारों वेरिएबल है। वेरिएबल के मतलब हम बता चुके हैं आपको, जो हर एक समय वेरी करे, अलग अलग हो जाए तो उसको कहते हैं वेरिएबल। कभी एलसीएम आपका 5 आता है, कभी 10 आता है, कभी 25 आता है, कभी 50 आता है, कभी 100 आता है, तो वो वेरिएबल कहलाएगा। एचसीएफ भी ऐसे ही अलग लगाते रहता है तो वेरिएबल कहलाएगा। पहली संख्या हम कभी भी कुछ भी मान लेते हैं तो वेरिएबल है, दूसरी संख्या भी हम कुछ भी मान सकते हैं कभी भी, तो वेरिएबल है। तो कभी भी इस बात को मान के चलिए कि अगर 4 वेरिएबल है तो क्वेश्चन देता क्या है कि 4 में से 3 का वैल्यू आपको दे देगा, क्या कर देगा, दे देगा, ठीक है। और चौथा का मान आपसे पूछ लेगा। कोई दिक्कत है बउआ, कोई दिक्कत है तो बताइए। ये बात एकदम से लिखना है कि ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा तो एकदम इसी पैटर्न पे आएगा। अब क्वेश्चन कैसे आएगा बात समझिएगा। बोलेगा कि 2 संख्याएं हैं जिनका एलसीएम 12 है, बात समझिएगा, या 14 है मान लीजिए, और चाहिए ज़्यादा मानना है क्या आपको, चाहिए 2 संख्याओं का एलसीएम 560 है। कितना है, 560 है, ठीक। उनका एचसीएफ क्या है, 6 है, बात समझिएगा। और नहीं, एचसीएफ 6 नहीं हो सकता कभी भी। इनका जो एचसीएफ है वो मान लीजिए कि 4 है। एचसीएफ कितना है, वो है 4 है। अगर पहली संख्या 16 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, बस समझिएगा। यदि पहली संख्या 16 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। क्या आप दूसरी संख्या नहीं निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे एलसीएम बोला था तो एलसीएम 560 रख दिए, एचसीएफ बोला था तो एचसीएफ 4 रख दिए, पहली संख्या 16 बोला तो 16 रख दिए। अब बोला कि दूसरी संख्या ज्ञात करिए तो हम बी का बी छोड़ देते, ठीक है। अब सॉल्व करिए। यहाँ पे हमें पता है कि सर 560 गुने 4 बराबर 16 गुने बी है, तो सर 4 चौका 16 होगा, 4 से 4 कट जाएगा, फिर 4 से काटेगा सर तो 14 चौका 56 यानी कि 140, यानी कि दूसरी संख्या जो आया मेरा वो 140 है। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है होगा, ये बात आपको समझ में आ रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहतर होगा, ठीक है। ये बात आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। दूसरी बात समझिए, मैंने अभी जस्ट बताया है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, ऐसे भी आप कह सकते हैं, एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, ठीक है। हम बोल दिए कि किसी 2 संख्याओं का एलसीएम 260 है, ठीक है, एचसीएफ 2 है। एचसीएफ कितना है जी, 2 है, ठीक। अगर पहली संख्या, ध्यान सुनिएगा, एचसीएफ बोला है कि 2 है। अगर पहली संख्या मान लेते हैं कि 22 नहीं कह सकते हम आपको, हाँ पहली संख्या अगर 20 है तो दूसरी संख्या देते हैं, क्योंकि पहली संख्या हम पिछला में दिए थे। अगर दूसरी संख्या 20 है तो पहली संख्या ज्ञात करें। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब क्या करेंगे, बस वैल्यू पुट कर देंगे। सर 2 से काटेंगे ना तो 2 दहाँ के 20 ये 10 बार में कट जाएगा, ये 0 से 0 कट गया सर, अर्थात पहली संख्या जो है 26 है। कोई दिक्कत है क्या आपका। इस तरीके से क्वेश्चंस बनता है वो। वैसे ही अगर आपको एलसीएम वाला बात पलटेगा तो ऐसे कर सकता है कि 2 संख्याएं 14 और 84 है, ठीक है, ठीक। जिसका एचसीएफ 2 है, जिसका एचसीएफ कितना है, 2 है, तो इसका एलसीएम ज्ञात करें। तो एलसीएम ज्ञात करिए। अब 2 से काट दीजिए, यहाँ पे 2 से काटिएगा तो कितना नंबर में आएगा, 4 और 2। अब 14 में 14 न 28 के 8 हासिल 2 है ना, 14 जो के 56 57 58, यानी कि जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 588। कोई दिक्कत है क्या आपका। इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं बुआ। ये हम अलग अलग क्वेश्चन किए थे, लैंग्वेज भी हम बता दिए हैं, आप बैक करके देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। अब मैं आगे चलूँ क्या, अब मैं आगे चलता हूँ।
ये रेशियो बेस्ड एलसीएम क्वेश्चंस हैं जिसकी जानकारी आपको रखना पड़ता है। अगर ये भी बात अगर आप नहीं समझ पा रहे तो बस इस बात को समझ लेंगे तो आपको बहुत अच्छा जानकारी मिल जाएगी। जैसे छोड़िए, बोला कि नंबर्स रेशियो, बोला कि दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 2:3 है, जिसका एलसीएम 36 है। तो नंबर्स याद करें। इसको जानकारी लेने से पहले आप ये बात समझिए कि जब दो संख्याएं आपस में अनुपात में होते हैं, मान लेते हैं कि दो संख्या A/B के अनुपात में है, ठीक है, और इसका HCF अगर H हो, अगर इसका HCF अगर H हो, ठीक है, तो जो संख्या होता है वो होता है HA/HB। बस इतना समझिए क्या होता है संख्या। ये संख्या जो होता है, ये जो संख्या होता है वो होता है HA और HB, ठीक है। इनका जो एलसीएम होता है, ध्यान से सुनिएगा, एलसीएम बराबर होता है HAB। कोई दिक्कत है क्या? अगर हम आपसे बोल दिए, ध्यान सुनिएगा, कि दो संख्या 2:3 के अनुपात में है, ठीक है, जिसका HCF 7 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें और छोटी संख्या ज्ञात करें। तो बउआ आप क्या करिए कि संख्या निकालने के लिए क्या किए, HA/HB, अर्थात जो HCF को हम H माने थे ये गुना कर दिए थे HA और HB से। तो सर HCF अगर आपका 7 है, ध्यान सुनिएगा सर, अगर आपका HCF 7 है तो 7 दूना 14, यहाँ पर हो जाएगा 17 के 21 हो जाएगा। सर बड़ी संख्या ये हो जाएगा और छोटी संख्या मेरा सर ये हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अगर आपका एलसीएम अगर आपको एलसीएम निकालना है तो एक तो तरीका है कि आपको संख्या जब पता चल गया 14 और 21 तो बेसिक से एलसीएम निकाल लीजिए, मतलब ऐसे करके 14 और 21 से, ठीक है, 14 और 21 से। लेकिन अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि एलसीएम निकालने के लिए एक फार्मूला आता है, और एलसीएम हम यहाँ पे निकालने के लिए एक फार्मूला लिखे HAB। H था 7 और A था 2 और B था 3, तो सर 7 दूना 14, 14 तो 42, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 42। ये बातें हैं आपके सामने। बुआ मैं आगे और भी बातें बताता हूँ, ठीक है। मैं बोल दिया कि दो संख्याएं, ध्यान से सुनिएगा, यही पे लिख देता, ठीक है, क्योंकि आपके सामने रहेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, ठीक है। मैं आपको बोल दिया कि यहाँ पे बॉक्स बना के बोल रहा हूँ, ठीक है, कि दो संख्याएं 7:8 के रेशियो में। किस रेशियो में? 7:8 के रेशियो में। इनका जो HCF है वो 4 है, HCF जो है वो 4 है। तो आप बताइए कि संख्या क्या होगा और इसका एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो आप तुरंत बताइए सर 7 चौक 28 गुना कर देंगे तो 28 हो जाएगा संख्या। सर 8 चौक 32, दूसरा संख्या 32 हो जाएगा। अगर आपसे पूछता कि बड़ी संख्या ज्ञात करें तो 32 बताते हैं, छोटी संख्या ज्ञात करें तो 28 बताते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है वो। अब हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो इसका एलसीएम पूछेगा, तो एलसीएम बराबर हम बताएं कि HAB होता है बुआ। तो H का मतलब है सर आपका 4 और A का मतलब है 7 और गुने 8, हम गुना कर लेंगे और फिर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर बताइएगा कितना आएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। ये बातें इस तरीके से समझ सकते हैं आप, ठीक है। ये बेसिक सा बात है, पूरी जानकारी आपको रखना जरूरी है, ठीक है। आपको मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन क्या है कि अगर दो संख्याएं 4:7 के रेशियो में, जिसका HCF 5 है, ठीक है, तो बताना है आपको, संख्या बताना है, दोनों संख्या निकालना है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या आपको निकालना है, ठीक है। छोटी संख्या और बड़ी संख्या निकालना है, बात समझिएगा, ठीक है। बड़ी संख्या निकालना है, ठीक, छोटी संख्या और बड़ी संख्या, उसके बाद इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। ये बात को निकाल करके आप मुझे बता दीजिए। ये सब आपके सामने है, जो भी बात होगा वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। मैं आगे बढ़ूँगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कितने आपके टीचर्स लापरवाही की एलसीएम से बताने में। एलसीएम का इतना छोटा सा बात आपको ये पता नहीं होता है बउआ। तो मेरा विश्वास करिए कि एलसीएम जब भी मैं पढ़ाऊंगा आगे चल करके एकदम तगड़ा पढ़ाऊंगा। ये तो कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं हम आपको, एलसीएम में इतना बात बताऊंगा जो कि आपको पता नहीं होगा कि सर इतना सारी बातों को जानकारी रखनी होती है। लेकिन इसके बदले में मुझे एक चीज़ चाहिए, वो बस आप जितना हो सके इतना जो मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, इतना कई दफ़ा पानी रखा हुआ है सामने लेकिन पी नहीं पा रहे हैं बहुत देर से, ये दर्द करता है, लेकिन लगातार मैं आपके लिए प्रयास करता रहूँगा, है ना वो। तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को जितना हो सके लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। जितना ज़्यादा आप पहुँचा देंगे उतना बेहतर होगा मेरे लिए। जितना ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवा लीजिएगा उतना बेहतर होगा, मुझे रिवॉर्ड लगेगा। अगर मैं रोज़ पढ़ा रहा हूँ, रोज़ 10 सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगेगा कि कहीं ना कहीं मेरा मेहनत सही जगह पे जा रहा है, ठीक है वो। तो आप लोगों से भेज करके सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए, कमेंट करवाइए कि हाँ सर बेहतर कर रहे हैं। जो चैप्टर्स का डिमांड है, कुछ बच्चों ने टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस का डिमांड किया, मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस समय आने पे पढ़ा दूंगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलिए, तो मैं अब आगे बढ़ूंगा। तो हमारे लिए जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि मुझे जानकारी देनी चाहिए आपको। ये लेवल 6 हो गया था हमारा, ये लेवल 6 ही बता रहे थे आपको, हाँ ठीक, लेवल 6 था। अब हमारे है हाई कम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स के लिए ये सब बातें हैं, ठीक है। तो
थोड़ा सा कंपैरेटिव लेवल पे। वो बोलता है कि लीस्ट नंबर प्रॉब्लम ज्ञात करें, सबसे छोटी संख्या। देखिए जब भी क्वेश्चन आएगा आपका कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, क्या ये छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, ये रूट वर्ड है, ठीक है, पकड़ लीजिएगा। छोटी से छोटी संख्या जब भी बोलेगा आपको निकालने के लिए तो हमेशा एलसीएम ही निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? एलसीएम, ठीक है। जब भी आपको बोलेगा कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें तो आपको बस एलसीएम निकालना पड़ता है। एक और बात, एलसीएम का मेरा बच्चा जी वो जो भी हमसे पढ़ता है वो पूरा पढ़ने के बाद, वो आगे वाला ये वाला नहीं, पूरा पढ़ने के बाद एलसीएम का क्वेश्चंस बाय ऑप्शन बनाता है। 80% क्वेश्चन आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं होती, ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो ये बोला लेवल हाईएस्ट कॉमन सॉरी ये हाईएस्ट कंपैरेटिव लेवल्स का है। तो बोला है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 18, 24 से विभाजित हो। ऐसा क्वेश्चन बनता है, मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन आता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे, लिख लीजिएगा। बोलता है कि आप लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो ABCD से विभाजित हो। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम? एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। किसका? बस A, B, C और D का एलसीएम निकाल देते हैं। कोई दिक्कत है क्या? हम बोलेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 2, 4, 3 और 5 से विभाजित हो, ठीक है। हम क्या करेंगे? 2, 4, 3 और 5 का एलसीएम निकाल देंगे। 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 और 5, ठीक है। फिर यहाँ पे गुना करेंगे तो 2 गुना 2 गुने 3 गुना 5, ठीक है। तो 2 दूना 4 चढ़ते 12, 12 5 60 हो गया आंसर आपका 60। कोई दिक्कत है क्या? वो आपका आंसर 60 आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं आपको? ये बात को आप समझ के ध्यान से देख लीजिए। मैं आगे बढ़ूँ, चलिए। अब दूसरा भी बोल सकता हूँ कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात, चलिए आप ही लिख लीजिएगा, बनाइएगा क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कर लीजिए जो 10, 15, 20 और 25 से विभाजित होता है, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन का लैंग्वेज आप लिखिएगा जरूर बैक करके। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 8, 18, 14, 16 और 25 से विभाजित होता है। तो बस एलसीएम निकाल देना है। आगे मैं चलो, अब मैं आगे चलूंगा तो 26वां बात ये होता है कि अलजेब्रिक कुछ बातें होते हैं। मैं बस यहाँ पे थोड़ा सा समझा रहा हूँ, समझ में आया तो ठीक है, वरना मैं आगे चल करके समझा दूंगा। ये बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन मैं एकदम ऐसे निकलता हूँ, ठीक है ना वो। लेकिन अभी आपको मैं एकदम बच्चा समझ के पढ़ा रहा हूँ, सो अभी आपको नहीं बता पाऊंगा बहुत सारी चीज़ों को, ठीक है। तो लेवल 8 में ये अल्ट्रा एडवांस थोड़ा सा क्वेश्चन है ना, अल्ट्रा एडवांस समझ में आ रहा ना, अल्ट्रा है, हाँ। तो ये बात समझिए, एलसीएम विद अलजेब्रा। ये क्या बोला कि इसका एलसीएम निकालना है x² - 4 और x² - 2x का एलसीएम निकालें, ठीक है वो। तो हम जानते हैं कि सर x² - 4 है तो हम इसको कह सकते हैं x - 2 और ये x + 2। अभी क्या है सर? क्योंकि ये a² - b² सॉरी a² - b² का फॉर्मूला है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, आप सही बता रहा है, इसको छोड़ दीजिए, आप ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, बस उतार दीजिएगा, ठीक है। मैं आगे समझा लूँगा आपको, समय आने पे मैं समझा लूँगा आपको, देखिए वो। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो इसको तोड़ेंगे तो ये आ गया x - 2 और x + 2, ये कॉमा है तो कॉमा, और यहाँ पे जब हम तोड़ेंगे तो इसको x × x - 2 कह सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है, तो x - 2 कॉमन है तो हम x - 2 लिख दिए, ठीक है। फिर जो कॉमन है उसको भी लिख देते हैं, तो x + 2 यहाँ पे लिख दिए, x को यहाँ लिख दिए, इसका एलसीएम ये आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। समय आने पर मैं इसके बारे में जानकारी दूंगा आपको, पक्का दूंगा, विश्वास रखिए, ठीक है वो। अब मैं आगे चलता हूँ। आगे जब चलेंगे तो ये बात मैं बताया दिया शुरू में ही हूँ कि ये बातों को पढ़ाऊंगा, ये बात को मैं पढ़ा भी दिया हूँ, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ तो आगे ज़रूर से ऐसा बात होगा कि थैंक यू मेरे भाई कि आप इतना लगातार मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं और ये डेडिकेशन दिखा रहा है। पक्का हम लोग जॉब ले लेंगे एक समय के बाद। अरे आपका जॉब हुआ, मेरा जॉब हुआ, आपका जॉब नहीं हुआ, मेरा जॉब नहीं हुआ, सच बता रहे हैं। आपकी जॉब के साथ मेरा इमोशन जुड़ा हुआ है। अगर आपका जॉब होगा, सच बता रहे एकदम छाती चौड़ा हो जाता है कि यार मेरा स्टूडेंट का जॉब हुआ है भाई। कहीं पे भी खड़ा होकर एकदम से बोल देते हैं यार मेरा स्टूडेंट है भाई, जॉब हुआ है। ये बात को ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान में रख करके पढ़ना है, ठीक है। तो आज लेते हैं, रखते हैं, थैंक यू।